गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर शुभम फ्रॉम IMS BHU अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ट्राइएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट पे है। हम लोग आज पूरे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, कैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है, क्या है पूरे कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। ठीक है, तो पहली बार हम अपने स्लाइड को कंटिन्यू करेंगे, स्लाइड से रीडिंग करेंगे और फिर मैं कुछ कॉन्सेप्ट को आपको सिखाऊंगा। ठीक है, पहली बात है, जो आज की क्लास हमारी स्टार्ट है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर दैट इज कॉल्ड सीवेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। ठीक है, और जो सीवेज होता है वो कंटेन करता है, इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर ये बताइए, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करेगा सीवेज, तो सीवेज जब लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करेगा तो ऑर्गेनिक मैटर को खाने का काम बैक्टीरिया करेगा। जिस सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उस सीवेज में बैक्टीरिया ज्यादा होगा, और जिस सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर कम होगा वहां पे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो कम रहेगी। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स पैथोजेनिक। ठीक है, और वो सीवेज जब नदियों में डिस्चार्ज होगा तो इट विल लीड टू डिजीज, ए पैथोजन दैट इज कॉल्ड ए डिजीज कॉजिंग एजेंट दैट इज कॉल्ड पैथोजन। अगली बात जो है, जो मेन कंपोनेंट होता है सीवेज का, जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्सक्रेटा। ठीक है, इसको हम लोग मेन कंपोनेंट बोलते हैं। और जो सीवेज होता है वो दो तरीके का होता है। एक सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हम लोग एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान दैट इज कॉल्ड एसटीपी, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एसटीपी। और इसमें हम लोग क्या करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लान में? ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। तो ये जो एसटीपी है ट्रीटमेंट है वो दो प्रकार का है। पहला ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा फिजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम पढ़ते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट, और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है हमारा, जो हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसको हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो अब हम देखते हैं कि हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या देखते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। ये हमारा क्या है? फिजिकल प्रोसेस। इसमें क्या है? फिल्ट्रेशन है और सेडिमेंटेशन है। ठीक है, और इट रिमूव्स फ्लोटिंग ड्रिप्स, ग्रीट, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्टोन एंड सैंड, all the solid settle from sewage that is called primary sludge। ठीक है, एंड सुपरनेडेंट लिक्विड जो ऊपर की तरफ आता है that is called इन्फ्लुएंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंट बोलते हैं। द इन्फ्लुएंट, जो इन्फ्लुएंट लेते हैं उसी को हम ले जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। जो हमारा इन्फ्लुएंट है वही यूज होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अभी हम अपने स्लाइड को बस रीड करेंगे, कॉन्सेप्ट हम पूरा सिखाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो दूसरा जो ट्रीटमेंट है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है इसमें इन्वॉल्व होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है इसीलिए इस ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हम लोग इस बात को बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, द प्राइमरी इन्फ्लुएंट लार्ज एरिएशन टैंक में इसको लेकर जाता है और एग्रीगेट कांस्टेंट किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ग्रोथ होता है एरोबिक माइक्रोब्स का एंड इनटू फ्लक्स। और जब फ्लक्स पढ़ोगे तो फ्लक्स
is a bacterial and fungal filament का association. Flux is a mass of bacteria associated with fungal filament to form maze-like structure that growing microbes consume organic matter in the influent. दूसरा, significant reduce the BOD and that sedimentation flux is called activated sludge. इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं? Activated sludge. ठीक है. A small part of the activated sludge is called in column pumped back into the aeration tank, and that remain the measure of the part of activated sludge is pumped into the large tank that is called anaerobic sludge digester that produce the gases, that is biogases gas, that is called methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. और जब उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव द मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम द पोल्यूशन. ठीक है. अब देखिए पूरे कॉन्सेप्ट को हमने रीड कर दिया स्लाइड से, पूरे कॉन्सेप्ट को हमने रीड कर लिया, क्या क्या चीजें हैं. अब हम डायग्राम से उसको समझने का कोशिश करते हैं. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. तो हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, हमारे हाउस से स्टार्ट हुई थी. हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी हमारे हाउस से, और हमारे हाउस से जो हमारा फीकल मैटर है वो डिस्चार्ज हुआ. जो हमारा हाउस है वहां से जो हमारा फीकल मैटर है वो डिस्चार्ज हुआ. और जब हमारा फीकल मैटर डिस्चार्ज होता है तो वो छोटे नालों में आता है. पहली बार ये हो गया छोटा नाला. ठीक है, और ये छोटे छोटे नाला बड़े नालों में जाते हैं. ठीक है, हमने क्या बोला, हमारा जो स्टोरी स्टार्ट हुआ था हमारे हाउस से स्टार्ट हुआ, और हाउस से स्टार्ट हुआ तो जो हमारा फीकल मैटर है वो डिस्चार्ज हुआ, वो छोटे नाला में आया, और ये फीकल मैटर छोटे नालों से बड़े नाले में आया, और फिर बड़े नाले से ये फाइनली आ गया आपके रिवर में. ठीक है, फाइनली आ गया आपके रिवर में. तो फीकल मैटर हमारा डिस्चार्ज हुआ, छोटे नाला में आया, छोटे नाले से बड़े नाला में आया, बड़े नाला से आया रिवर के पास. ठीक है, तो ये बताइए जो ये सीवेज है इस नाले में जो ये सीवेज है वो सीवेज कंटेन करता है. सीवेज क्या क्या कंटेन करेगा? वेस्ट वाटर, सीवेज के पास ऑर्गेनिक मैटर होगा, सीवेज के पास प्लास्टिक होंगे, सीवेज के पास स्टोन होगा, सीवेज के पास ग्रिड्स होंगे. ठीक है, तो जो ये सीवेज नदियों में डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, इसी को ट्रीटमेंट करना है, और इस ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट
प्लांट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो ये सीवेज नदियों में डिस्चार्ज होता है। तो ये जो सीवेज है, ये जो सीवेज है, ये ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है। सीवेज के पास ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। अगर मान के चलिए जहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा होगा। जहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा वहां पे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगा। ठीक है, और जहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा, इट विल लीड टू पोल्यूशन। ये किसको लीड करता है, पोल्यूशन को लीड करता है। ठीक है, अगर हमें एसटीपी करना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करना है, तो हमें ऑर्गेनिक मैटर को, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो खाने के लिए किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस हुआ तो बैक्टीरिया का ग्रोथ भी रिड्यूस हो गया, तो पोल्यूशन अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दो चीज हम देखते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो पहले हमने सीखा हाउस, हमारे घर से स्टार्ट हुआ, फीकल मैटर था वो डिस्चार्ज हुआ, छोटे नाले में आया, बड़े बड़े नाले में आ गया, वहां पे सीवेज कंटेन था, और वो सीवेज कहां पे जा रहा है, रिवर में जा रहा है। उस सीवेज को ट्रीट करके ही रिवर में डिस्चार्ज करना है, तो इसलिए एक प्लांट तैयार किया गया, दैट इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को खाने का काम बैक्टीरिया करेगा। अगर ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस हुआ, अगर ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस हुआ तो बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, तो इस कारण हम लोग क्या हो जाएंगे बेटा, पोल्यूशन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो हम दो ट्रीटमेंट देखते हैं। पहला जो ट्रीटमेंट है, जो हमारा पहला ट्रीटमेंट है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल ट्रीटमेंट। एसटीपी दो पार्ट्स में है। पहला फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे ये ये बड़ा नाला है और इसमें सीवेज है। ठीक है, ये बड़ा नाला है और यहाँ पे क्या है, सीवेज है। तो इस बड़े नाले के जो सीवेज में, इसमें हमें क्या लगाना है, फिल्टर लगाना है। ठीक है, तो जब हम फिल्टर लगाएंगे इसके पास, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और जब फिल्ट्रेशन लगाएंगे तो यहां पे जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं, जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। स्टोन्स बड़े बड़े जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, पकड़ गए। फिर इसके बाद कुछ स्टेप से जाते हुए फिर हम दूसरा फिल्टर लगाते हैं।
फिर हम दूसरा फिल्टर लगाते हैं, और जब बार बार फिल्टर फिल्टर लगाते हैं उस बात को फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है वो ट्रैप हो जाता है, और इसी बात को हम लोग सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन बोलते हैं। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन यानी बार बार फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, ये हमारा बड़ा नाला हुआ, इसमें सीवेज है। एक बार फिल्ट्रेशन किया तो स्टोन को ट्रैप किया, दूसरे बार फिल्टर किया तो प्लास्टिक को ट्रैप किया। इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिर इस चीजों को फिर हम क्या करते हैं, इस सीवेज को सेटल करते हैं। और पहला जो टैंक हमारा आता है, जो पहला टैंक आता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेटलिंग टैंक। अब जो हमारा सीवेज होगा वो उस वहां से प्लास्टिक और स्टोन ये सब फ्लोटिंग ड्रिफ्ट तो रिमूव हो चुके। अब इस सीवेज में जो बच रहा है, नीचे आ जाएगी मिट्टी आ जाएगी। ये नीचे मिट्टी आ जाती है, और ऊपर पानी रहेगा, नीचे मिट्टी रहेगी। मिट्टी हैवी है इसलिए सेटल डाउन हो जाएगी, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्लज। और इस मिट्टी को म्युनिसिपल पार्टी के वैकिल्स आते हैं, गाड़ी आते हैं, और इस मिट्टी को बाहर कर देते हैं। वो लोग हटा देते हैं, इस मिट्टी को बाहर कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे जो बच रहा है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंट। इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंट बोलते हैं। ठीक है, और इस प्राइमरी स्लज को हम प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, या इसको पीपीटी भी बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और इस इन्फ्लुएंट को, जो ये इन्फ्लुएंट है, मिट्टी तो हम म्युनिसिपल पार्टी की गाड़ी आई हटा दी, इस इन्फ्लुएंट को हम लोग अपने दूसरे टैंक में ले जाते हैं। हम लेते गए, ये मान लीजिए हमारा दूसरा टैंक है। ठीक है, और इस टैंक को एरिएशन टैंक बोलते हैं। और इस एरिएशन टैंक में पूरा पंखा लगा हुआ है, और एयर प्रोड्यूस हो रहा है बार बार, तो इससे एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है। और यहां पे फ्लक्स का भी ग्रोथ हो जाता है। फ्लक्स इज कॉल्ड बैक्टीरियल प्लस फंगल फिलामेंट। यहां पे क्या होगा, बैक्टीरियल और फंगल फिलामेंट होगा, फ्लक्स का ग्रोथ कर जाएगा। और इस इस बात को, इस कॉन्सेप्ट से क्या होगा, जब बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा होने लगेगा तो ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस कर देगा। और जब ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस होगा, वहां पे जब ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस होगा तो आपका जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। दोनों चीज रिड्यूस हो जाएगा। और फिर इस फ्लक्स को हम लोग इस फ्लक्स को दूसरे टैंक में लाते हैं। ठीक है, तो इस फ्लक्स को हम फिर दूसरे टैंक में लाते हैं।
जिसको हम लोग इस टैंक को नाम देते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, ठीक है। और वहां पे इसको हम लोग लाते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। तो ये जो फ्लक्स होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है और इस फ्लक्स को हम लोग नाम दे देते हैं, इस बैक्टीरियल के ग्रुप को, इस बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको, तो हार्मफुल फ्लक्स इस बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट, तो इस हार्मफुल बैक्टीरिया को तो नदी पे डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसको नाम हम लोग एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। हम लोग इसको नाम देते हैं और हमने इसको नाम दे दिया एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि इस बैक्टीरिया या फंगल फिलामेंट को डायरेक्ट नदी में हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर इस जो स्लज है, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, उसको हम लोग दूसरे टैंक में ले जाते हैं, एनारोबिक टैंक बोलते हैं उसको। और ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया और फंगल स्लज क्या है आपका, एक तरीके से बैक्टीरियल और फंगल फिलामेंट साथ में है। और बैक्टीरिया कौन सा बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया है। और इस एरोबिक बैक्टीरिया से, इस एरोबिक बैक्टीरिया को एनारोबिक टैंक में रखते हैं हम लोग, एरोबिक बैक्टीरिया को एनारोबिक टैंक में रखते हैं। तो ये इससे जो एनारोबिक, जिसमें जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस कराने लगते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। यही हमारा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, एसटीपी। ये हमारा आपकी स्क्रीन पे है, आप देखो, अब आपको समझ में आएगा चीजें। हमारा ये प्राइमरी ट्रीटमेंट रॉ आया, स्क्रीन फिल्टर लगा हुआ है, इसको कम्यूनिटर कर रहा है, ग्रिट विट फंसने लगा, फिर क्लैरिफाई होने लगा, रॉ मटेरियल उधर चला गया, प्राइमरी इन्फ्लुएंट का ट्रीटमेंट हुआ, ये आया एरिएशन टैंक में, इसको रोटेटर हवा मिला, ग्रोथ होने लगा, बैक्टीरियल और ग्रोथ होने लगा, इस बात को बोले एक्टिवेटेड स्लज, और फिर इसका ट्रीटमेंट करने लगे और फिर इसको डिस्चार्ज की तरफ वहां पे ले गए, ठीक है। ये आपका डायग्राम है जो हमने स्लज ट्रीटमेंट और डिस्पोजल का स्लाइड में बनाया हुआ है, इसको अच्छे से आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, यही हमारा डायग्राम है, अच्छे से इसको समझ लेंगे, हमने इसको रफ चीजों में बना के बता दिया है, ठीक है। अब अगला जो स्लाइड है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, तो इस कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। जो हमारा बायोगैस होता है वो मेनली कुकिंग और लाइटनिंग के लिए ज्यादा काम आता है, ठीक है। और बायोगैस में हमारा क्या क्या होगा, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये डेवलप किया गया है, इट इज डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी एंड विलेज, ठीक है। इंडस्ट्री कमीशन KVIC। बेटा जो बैक्टीरिया लिया गया मिथोजन बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। ये आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिन एरिया में बिल्कुल भी लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, बिल्कुल भी लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, वो वहां पे ग्रोथ करते हैं, ठीक है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। द एस्क्रेटा डंग ऑफ केटल इज रिच इन मेथोजन बैक्टीरिया। वो जो एस्क्रेटा है डग का, उसमें जो मेथोजन बैक्टीरिया बहुत रिच अमाउंट में है। एंड डग इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस। डग जो है वो यूज होता है बेटा
generation of biogas, and biogas is a mixture of gases like hydrogen, like methane and carbon dioxide. ठीक है, तो हम लोग देखें जो हमारा माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस है, अब इसका जो डायग्राम है, ठीक है, तो पहला चीज हम देख रहे हैं डाइजेस्टर, और डाइजेस्टर में भरा हुआ होता है गोबर, ठीक है, और इस गोबर के पास मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और यहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं दैट इज कॉल्ड नॉट एरोबिक बैक्टीरिया, ये क्या होंगे एनारोबिक बैक्टीरिया, और इस एनारोबिक बैक्टीरिया के मदद से यहां पे क्या होगा बायोगैस प्रोड्यूस होगा, CH4 SCO2 एंड H2OS, और ये बायोगैस गैस होल्डर की मदद से घरों तक जाएगा, हाउस पे जाएगा, और ये हाउस में किसके लिए काम करेगा बेटा, लाइट के लिए काम करेगा, प्लस कुकिंग के लिए काम करेगा, और यहां पे जो डंग वाटर है, जो हम लोग गोबर को भरते हैं, वो थोड़ा पानी डालते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी डालते रहते हैं, और जिस गोबर फिर पानी, और ये ट्यूब से जो गोबर है वो जाता है डाइजेस्टर के पास, और डाइजेस्टर के पास जाएगा तो गोबर में मिथोजन बैक्टीरिया होता है जो कि एनारोबिक मिथोजन बैक्टीरिया है, और यहाँ पे जो और भी बैक्टीरिया वो एनारोबिक बैक्टीरिया है, वो बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं, और ये बायोगैस क्या होता है बेटा, बायोगैस प्रोड्यूस होता है, वो हमारे गैस होल्डर के थ्रू हमारे घरों में जाता है, जो लाइटिंग और कुकिंग का काम करता है, और क्रूज स्लज है, और ये जो यहाँ पे ये जो गोबर है वेस्ट गोबर है आएगा, और वे ये वेस्ट गोबर यहाँ पे बार बार रिसीव होता जाएगा, और यहां से जो गोबर है वो यूज हो जाएगा हमारे बायो फर्टिलाइजर के लिए, ये यूज हो जाएगा हमारे बायो फर्टिलाइजर के लिए। तो हमने सीखा क्या, हमने बोला कि हमने गाय का गोबर लिया, पानी लिया, ठीक है, उसको हमने रखा एक जगह, ऐसे मिक्स कराया, फिर ट्यूब के जरिए वो डाइजेस्टर के पास गया, और डाइजेस्टर के पास गया तो गोबर के पास मिथोजन बैक्टीरिया होता है, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हार्ट और ह्यूमिड प्लेसेस पे पाए जाते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया, उससे परफॉर्म हुआ बायोगैस, और बायोगैस होल्डर की मदद से हमारे घरों तक गया, और वो लाइटिंग और कुकिंग का काम करते हैं, और जो गैस बहुत ज्यादा होता गया, जो गोबर बहुत ज्यादा होता गया वो स्लज में स्टोर होता गया, और वहां से वो यूज हुआ बेटा, वो जो बहुत ज्यादा गोबर है वो यूज हो गया हमारे बायो फर्टिलाइजर्स के लिए। माइक्रोब्स एज ए यूज फॉर बायो कंट्रोल एजेंट, अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छी हेडिंग है, और पहले एक बात हम सिखा रहे हैं, उसको आपने अगर सीखा तो इस चीजों को आप सीख लेंगे, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा फॉर्म है कोई, और इसमें खेती हो रही है, मान लीजिए वीट है, और इस वीट पे लगे हैं पेस्ट, लगे हैं इंसेक्ट, लगे हैं, तो ये बताइए हमें अगर इस पेस्ट और इंसेक्ट को रिमूव करना है तो हमें पेस्टिसाइड देंगे हम लोग, और इंसेक्ट को हटाना है तो इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, जिससे क्या हुआ हमारा पेस्ट भी मर गया और इंसेक्ट भी मर गया, ठीक है, और
ये दोनों को मारने से एक ड्रॉबैक हुआ, क्योंकि अगर इन दोनों को हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो हम यूज कर रहे हैं यहां पे केमिकल्स को हम यूज कर रहे हैं, और वो जो केमिकल है वो हमारा प्लांट भी ले रहा है, ये केमिकल को हमारा प्लांट भी ले रहा है। तो प्लांट क्या कर रहा है बेटा, जब केमिकल लेगा तो पॉल्यूशन लेगा, करेगा, और स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइवर्सिटी। जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाइवर्सिटी के, ठीक है। तो इस अगर ये इंसेक्टिसाइड और वीड्स की जो स्टेबिलिटी है, जो डाइवर्सिटी है वो घटती जा रही है, तो अब हमें ऐसा काम करना है कि हमारा प्लांट भी बचा रहे, प्लांट भी अनइफेक्टेड रहे, और हमारे पास इंसेक्ट भी रहे, पेस्ट भी रहे, वीड्स भी रहे, ये तीनों भी रहे, ठीक है। और इसी बात को बोलते हैं ना, हमको इनको मारना भी नहीं है, तो हमें प्लांट को भी बचाना है, इनको भी बचाना है, तो इसी बात को बोलते हैं माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। यही है, हमारा एक फॉर्म है, खेत है, उसमें प्लांट्स थे, ठीक है, और उसमें पेस्ट थे, इंसेक्ट थे, तो हमने इनको मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज किया, इंसेक्टिसाइड यूज किया, इसमें था केमिकल, वो केमिकल प्लांट्स के पास है, प्लांट करने लगा पॉल्यूशन, और अगर ये सब मरने लगे तो स्टेबिलिटी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइवर्सिटी खराब हो सकती है। तो हमने क्या किया, हमें ऐसा काम करना है कि हमारा प्लांट भी ना मरे और हमारे इंसेक्ट पेस्ट वेट्स को भी मतलब हम उनको भी नुकसान ना पहुंचे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोब्स आर यूज इन बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। तो इस स्लाइड में हम ध्यान से पढ़ते हैं, बायो कंट्रोल, use of biological methods for controlling plant disease and pest. The biocontrol agents are used mainly in organic farming. जो ये एजेंट है वो मेनली यूज होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। कुछ एग्जांपल्स याद करने हैं, द लेडी बग आर यूजफुल टू get rides of aphids, dragons fly are useful to get rides of mosquitoes, and bacillus thuringiensis, जिसको बीटी हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ाया भी हूं मैं, that is used to kill the caterpillar, ठीक है। फिर जो एक स्पीसीज है that is called fungus trichoderma species, free living fungi common in the root of ecosystem. They are effective biocontrol agent of several plant pathogen, bacilloviruses, genus nucleo polyhedroviruses. Then pathogen that attack, ये पैथोजन जो अटैक करेगा इंसेक्ट्स पे और आर्थ्रोपोड्स पे, जो लार्जेस्ट किंगडम पाया जाता है फाइलम हमारा। द वायरस हैव नो नेगेटिव, इस वायरस का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है, ना ही प्लांट में, ना ही मैमल्स में, ना ही बर्ड्स में, ना ही फिशेस में, एंड इवन इन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट, इसका कोई भी नॉन टारगेटेड इंसेक्ट पे भी इफेक्ट नहीं होगा। अब जो अगली हेडिंग है, लास्ट हेडिंग हमारी है, माइक्रोब्स आर यूज इन बायो फर्टिलाइजर। जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल को, जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल है उसको रिच कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और जो हमारा मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर होता है
दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरियल राइजोबियम ये प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, और ये क्या करता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। एजोस्पर्म, स्पिलियम एंड एजियोबैक्टर आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये भी जो है वो फ्री लिविंग क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। माइक्रोराइजिया is associated of fungi with root of higher plants and member of genus that is called glomus or for mycorrhiza। ये सब याद करने वाली चीजें हैं बच्चों, लाइन बाय लाइन मैं स्लाइड को पढ़ूंगा, आप याद करोगे। The fungal symbiotic also absorb phosphorus from soil and passes into the plant, and plant having mycorrhiza so resist a root-borne pathogen, ये root-borne pathogen को resist करेगा। Tolerance to salinity and drought and overall increase the plant growth and डेवलपमेंट, ये ओवरऑल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी मदद करता है, ठीक है। और यहां से हमारा रिवीजन जो है माइक्रोब्स का वो खत्म हुआ। जो स्लाइड याद करने वाली है उसको स्लाइड से हम लोग ऐसे याद करेंगे, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और आगे की जो टॉपिक होगा, अगला जो लेक्चर होगा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, लेक्चर 3 होगा। एंड थैंक यू।